बुधवार को केंद्र सरकार सदन में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने वाली है। बता दें कि विधेयक का विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। उसी क्रम में मंगलवार को एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वक्फ की जायदाद हमारे पूर्वजों का दिया हुआ जायदाद है और हम उस संपत्ति को किसी भी कीमत पर हड़पने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार में मुसलमानों की गर्दनों पर तलवारें लटकी हुई हैं। अब वक्फ के बहाने मोदी सरकार मुसलमानों के धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन हम गर्दन कटाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर हम अपने पूर्वजों की संपत्ति को छीनने नहीं देंगे। बिल के बारे में मेरा संक्षिप्त जो वो है विचार है वो यही है। वक्फ कानूनी तरमीमी बिल 2024 एक नंगी तलवार है मुसलमानों की गर्दनों पर, मुसलमानों के पूर्वजों की संपत्ति पर, मुसलमानों के धार्मिक आस्था वक्फ के अकीदे पर, मुसलमानों के कब्रिस्तान, इमाम बाड़ा, मस्जिदों पर। और अगर यह वक्फ कानूनी बिल 2024 जो तरमीमी बिल है ये एक लटकती हुई तलवार है देश के संविधान पर, हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद पर। अगर ये काला कानून पास हो गया तो मुसलमानों को 75 साल में जो नुकसान नहीं हुआ है वो तो 4-5 साल में नुकसान हो जाएगा। और अगर ये काला कानून पास हो गया तो देश में सिविल वार की कैफियत होगी, क्योंकि ज़मीनें महंगी हो रही है, न जाने कितने खानकाहों पर कब्जा होगा, न जाने कितने मस्जिदों पर कब्जा होगा। ये हमारा साथ नहीं, कल बुद्धिस्टों के साथ होगा, फिर कल जैनियों के साथ होगा, परसों फिर ईसाइयों के साथ होगा। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन देश के संविधान की आत्मा के खिलाफ कोई कानून बनना और अपने शरीयत पर कोई दखलंदाजी, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रशांत किशोर जी अपने सीमांचल में आके ईद मिलन समारोह में शिरकत कर रहे हैं। अब ईद अगर श्रद्धा के साथ सीमांचल में मनाई जाती है तो भैया हर नेता चाहेगा, नेता आएगा। कन्हैया कुमार की यात्रा पर क्या कहेंगे? यकीनन है कि सेकुलर पार्टी है और वो काम कर रही है। और मैं कह रहा हूँ नौजवानों के रोजगार के लिए अगर कोई बात कर रहा है तो मैं कहता मेरे दुश्मन के हाथ में भी गुलाब हो तो हमसे गुलाब कहते हैं, दोस्त भी धतूरा लेकर चले तो हमसे धतूरा कहते हैं।